हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखो ये वाला टॉप पॉइंट, ये क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हमको सबसे पहले डिस्कस करना है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, हम पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कस किए थे क्या, वेरिएबल हमारा एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, जो हम उस पर हमारे पास जो भी पोलिनोमियल में वेरिएबल दिया होगा वो, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच, देखो यही है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो। तो वैल्यू ऑफ, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू दिया होगा, जो हमारे वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो हमारे पास क्या है, देखो अगर मान लो कि हमारे पास वेरिएबल x है, ठीक है, तो अगर हमारे पास वेरिएबल अगर x होगा तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बनेगा, px हमारे पास समथिंग ये बनेगा, मान लो कि 5x² प्लस 4x प्लस 1, इस तरह करके हमारे पास पोलिनोमियल बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर वेरिएबल x है मीन्स वेरिएबल हमारा इसमें x की ही आएगी, ना कि ऐसा नहीं होगा कि अगर वेरिएबल हम x ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे px ले लें और यहाँ पे 4y, यहाँ पे y² ऐसे कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हम px ले रहे हैं मीन्स वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या कर रहे हैं, मान लो इफ हमारे पास वेरिएबल x है तो वैल्यू ऑफ x, x का वो वैल्यू जिसपे हमारे पास पोलिनोमियल px पोलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, तो जो वैल्यू होगा x का उसी को कहते हैं क्या, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। देखो हमारे पास दो जीरो आ रहे हैं, एक तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल और एक ये जीरो। देखो ये जो जीरो होता है ना वो वैल्यू ऑफ x होता है, मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये जो वेरिएबल होगा ना x, उसकी वैल्यू होगी, तो वो कुछ भी हो सकता है, या तो जीरो होगा या -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, समथिंग कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखो इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है हमारे पास और पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या दोनों के बीच में जीरो भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इसकी वो वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे हमारे पास पोलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके बताते हैं, उसमें कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल अब हम ले रहे हैं, एक px इज इक्वल टू हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, देखो ये है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं किताब से या फिर कुछ भी, ये एग्जांपल अब हम बता रहे हैं अपने मन से। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में अगर मान लो कि हमको बताना है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरो बताना है कि हमारा जीरो क्या होगा। जीरो मीन्स ये नहीं कि हमारा ये जीरो नहीं, x की वैल्यू, वो वैल्यू जिसपे हमारे पास पोलिनोमियल x जीरो हो जाए। ठीक है, हम यही पढ़े थे ना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या पढ़े थे, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम, ये तो पोलिनोमियल हो गया हमारे पास, अब कह रहा है कि जीरोस हमको बताना है, तो इसमें जीरो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो मान लो कि हम x की वो वैल्यू, मीन्स सबसे पहले x की क्या वैल्यू पुट करें, जीरो पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये पोलिनोमियल क्या बन के आएगा, हमारे पास p0, ये पोलिनोमियल बनेगा। तो अब एक बात बताओ, x की जगह हम जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 1। अब एक बात बताओ, p0 की वैल्यू कितनी आएगी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मीन्स 1, ये जीरो के बराबर आया, मीन्स ये जीरो नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल
पी एक्स, ठीक है। जीरो हमारे पास इसका पोलिनोमियल, इसका देखो जीरोज नहीं है, जो ये जीरो है, एक्स की वैल्यू जो जीरो है वो हमारे पास पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। अब देखो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बन के आएगा, पोलिनोमियल हमारा तो यही बन के आएगा ना P1। तो जब P1 बन के आएगा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो 2 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, टोटल कितना हो गया हमारे पास 4, ये जो कि नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी है नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। तो हम इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या px। देखो पोलिनोमियल है हमारा px ये वाला, इसका 0 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, चलो अब x माइनस एक्स पुट करके देखते हैं क्या होता है, -1, ठीक है। तो अब -1 जब पुट करेंगे तो पोलिनोमियल हमारा क्या बन के आएगा, पोलिनोमियल तो हमारा यही बन के आएगा ना, x की जगह -1। तो अब -1 पुट करो, तो -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, ठीक, प्लस 1। अब देखो क्या बन के आया, -1 का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर है। देखो कभी भी अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई स्क्वायर करते हैं, देखो अगर इवन नंबर होगा पावर में, अगर मान लो कि x की पावर है, माइनस में की पावर अगर इवन होगा तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर वो पावर निगेटिव, देखो एक सेकंड रुक जाओ मैं लिख देता हूँ साइड में। देखो अगर हमारे पास निगेटिव का पावर इवन होगा तो हमारा क्या बनेगा, जो नंबर होगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अगर निगेटिव का पावर ऑड होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, निगेटिव। देखो अब यहाँ समझ लो क्या है, निगेटिव तो है का पावर क्या है, ये इवन है ना। तो जब पावर इवन है तो पॉजिटिव, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखो प्लस तो है यहाँ पे, लेकिन देखो 2 इंटू -1, अब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस, ये भी माइनस का 2, जब माइनस का 2 और देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक। तो माइनस का 2, अब यहाँ क्या है, प्लस का 1, देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का माइनस का 2, प्लस का 2 में माइनस का 2 कैंसिल, कितना आ गया 0। अब 0 इज इक्वल, देखो इसमें 0 नहीं आया था, इसमें 0 नहीं आया था, ये 0 है। देखो हम क्या पढ़े थे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यही पढ़े थे ना कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे हमारा पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो x की वो वैल्यू, वेरिएबल की तो यही वैल्यू है, x की वैल्यू मीन्स x इज इक्वल टू -1, क्या है ये, इज द जीरोस ऑफ, यही है ना। देखो हम पढ़े थे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का, क्या पढ़े थे हम, कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो x की -1 वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल क्या हो रहा है, 0। तो हम ये लिख सकते हैं ना इसको कि x इज इक्वल टू -1 क्या है हमारा, इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। हमारा पोलिनोमियल तो px ही है ना। देखो हमारा x की वैल्यू, देखो x की 0 पे हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, मीन्स ये जीरोज नहीं है इसके, ठीक। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 भी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आया, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, मीन्स इस पोलिनोमियल की 0 भी 0 नहीं है, 1 भी 0 नहीं है। लेकिन अगर हम -1 पुट कर रहे हैं, देखो -1 किए तो -1 करने पे हमारे पास क्या हो गया, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स x की वो वैल्यू, x की वैल्यू -1 जो पोलिनोमियल दिया है x² + 2x + 1, ये इसका 0 होगा, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम।
देखो नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ये है जीरो, इसके पहले वाले पे क्या पढ़े थे हम, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, क्या, द वैल्यू ऑफ किसका, वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो हमने डेफिनेशन लिखा था, क्या लिखा था हमने, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो उसका यही तो है शॉर्ट फॉर्म, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, ये वाला एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल ही तो है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल, ये क्या था, पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल ही तो है हमारा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, यही है ना। देखो ये है हमारा। तो चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल, पिछले एक्सरसाइज में हम बताए थे आप लोगों को कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। अगर हम सिंपल 5 ले लें, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 3 ले लें, ये भी है। 4 ले लें, 6 ले लें, कुछ भी ले लें जिसमें वेरिएबल नहीं हो, ठीक। तो जब वेरिएबल नहीं होगा उसको कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट तो हम पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े थे, ठीक है। तो कोई एक हम लेते हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। जब 5 लेते हैं तो देखो ये तो है हमारा पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल को, देखो पोलिनोमियल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पी एक्स, लेकिन हम सिर्फ ये लिए हैं। तो कभी भी ना, देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या कि यहाँ क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 5 ये कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट जो लिख रहे हैं ना, ये वाला, ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या बताए थे आप लोगों को कि पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, ठीक है। यहाँ कहीं वेरिएबल एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब वेरिएबल एक्स दिख नहीं रहा है तो हम पी एक्स क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना हम, तो ये गलत होगा। तो जब हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 0। देखो x की पावर 0, बहुत बच्चे क्या करते हैं, x की पावर 0 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम यहाँ एक और लिखवा देते हैं कुछ, देखो एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1। अगर देखो उसके अलावा एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट क्या, एनीथिंग, ये जो एनीथिंग है AT इज नॉट इज इक्वल टू 0। हम क्या बताए हैं आप लोगों को अभी, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 XYZ कुछ भी हो, उसका पावर 0 मीन्स 1। अगर पावर 0 का मतलब 1, तो जब ये 1 आ गया, लेकिन अगर उसी में एक्सेप्ट क्या कह रहा है, एनीथिंग नॉट इज इक्वल टू 0, यही है ना। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो x की पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। और मान लो हम एक्सेप्ट बोले हैं क्या, ये वाला जो 0 नहीं होना चाहिए, 0। अगर मान लो 0 की पावर अगर हम 0 करें तो क्या होता है, नॉन डिफाइंड, इनडिटर्मिनेंट, यही होता है ना, नॉन डिफाइंड, इनडिटर्मिनेंट, 0 की पावर 0। इसीलिए हमने कहा है क्या कि एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट एनीथिंग इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। एनीथिंग क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। तो उसके अलावा देखो
अब कह तो रहा है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल तो होता है 5, पोलिनोमियल हम लिखते कैसे हैं, px, जो वेरिएबल हमारा दिया होता है। हम यहाँ px नहीं लिख सकते कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल x नहीं था यहाँ। तो अब लिख सकते हैं, देखो अब हमारे पास वेरिएबल आ गया। तो देखो हम क्या बताए थे यहाँ पे, एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब पावर 0 है, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से 5 ही तो आएगा, आ जाएगा हमारे पास 5। कैसे देखो, 5 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 0 है, मीन्स 1, आ तो गया हमारे पास 5, फिर से 5 ही तो आ गया। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना हमको समझ में आया, ठीक है। तो देखो हम इसके लिए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इसे, 0 ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल does not exist, देखो ये क्या था, कांस्टेंट पोलिनोमियल हम बता रहे थे। कांस्टेंट पोलिनोमियल देखो, हम जीरो किसी के लिए भी, जीरो का क्या होता है, अगर किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकलता है, देखो क्या निकलता है, कैसे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी जिसपे हमारे पास पोलिनोमियल है, उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0। तब कांस्टेंट पोलिनोमियल है, हम क्या बोल रहे थे कि वेरिएबल की वैल्यू, जब इसमें वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल की वैल्यू हम कहां से लिखेंगे, देखो वेरिएबल है इसमें नहीं है। तो अगर वेरिएबल हम अपने तरफ से दे रहे हैं तो उस वेरिएबल की हम ये दे सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मीन्स सिंपल सा यही आ जाएगा फिर से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो जीरोस ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरो एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो एक और पढ़ते हैं, एक और पॉइंट है हमारे पास, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या है, देखो जीरो हम, देखो पोलिनोमियल को हम लिखते हैं px, जीरो पोलिनोमियल मीन्स जीरो। तो हम इसको तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने क्या बताया कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या बताया था हमने, हम तो px इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते 5, तो उसके लिए हमको लिखना क्या होगा, x की पावर 0। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। देखो जीरो पोलिनोमियल 0 है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, px डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर 0। तो अब देखो ये क्या है हमारे पास, x की पावर 0 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 1, आया क्या 0, यही आया ना। तो हम इसके लिए देखो, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 देखो एक्सेप्ट 0 हम क्या पढ़ रहे थे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन ये जो जीरो है ना वो हमारा ये वाला जीरो है, ना कि जो जीरोज हम निकाल रहे थे वेरिएबल की वैल्यू, वो नहीं, ये जीरो अलग है। एक्सेप्ट 0 मीन्स देखो अगर हम जीरो रख दें, देखो जीरो तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 तो आ ही रही है, अगर 1 हम करें ये एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेप्ट 0। देखो हम यहाँ थोड़ा एक समझने वाली है कि देखो क्या है, जीरोस आर दी
जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। देखो ये सेंटेंस थोड़ा पढ़ने में अजीब है, क्या है देखो, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आर द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। यहां 0 0 0 3 बार आ गया। देखो ये जो जीरो है वो शून्य, जो हम जीरो पढ़ते हैं, मीन्स 0 1 2 ये वाला जीरो, ठीक है। लेकिन आर द जीरोज, ये वो जो जीरो है वो क्या है हमारे पास, तो हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे ना कि x की वो वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो जीरो है, ठीक है। मीन्स इसकी वैल्यू है वो वैल्यू है जिसपे पोलिनोमियल जीरो होगा। देखो एवरी रियल नंबर, जीरो को छोड़ के जो हमारे पास जीरो है, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे जीरो पोलिनोमियल में, जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर होंगे 1 से लेके इंफिनिटी तक, -1 -2 जितने भी हैं, वो सारे के सारे जीरो पोलिनोमियल के जीरोज होंगे, ठीक है। समझ में आया? तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि जीरो पोलिनोमियल में हमारे पास सिर्फ जीरो छोड़ देंगे। हम देखो जीरो फाइंड करते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.2 में जब हम आगे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या है कि फाइंड द जीरो, और जीरो इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखो जीरो पोलिनोमियल अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तो हम लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सिर्फ जीरो एक ऐसा इसमें है जो हमारे पास छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे, माइनस वाले पूरे प्लस वाले पूरे, जीरो पोलिनोमियल में सिर्फ जीरो ही एक ऐसा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो इसका जीरो नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर में जितने नंबर्स हैं, सारे के सारे जीरो पोलिनोमियल के जीरोज होंगे, ठीक है। आगे समझ में? चलो, तो ये एक्सरसाइज, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स हो गए हैं खत्म, ठीक है। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आंसर, ठीक है।